गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। पिछले पार्ट्स में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल का ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं। इसमें एल्जेब्रिक मेथड पढ़ेंगे। एल्जेब्रिक मेथड में 3 टॉपिक होता है: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब पुट करना। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल का है। जैसे इसमें कौन सा वेरिएबल है, ये सारे क्वेश्चन है। एस और टी वेरिएबल है, इसमें एक्स और वाई वेरिएबल है। 2 वेरिएबल है, एक का वैल्यू दूसरे के फॉर्म में निकाल करके अदर इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। जैसे एस माइनस टी, ये क्वेश्चन करो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करने से क्लियर हो जाएगा। देखो, एस माइनस टी इक्वल टू 3। ठीक है, एस माइनस टी इक्वल टू 3, इसे इक्वेशन 1 कर लो। एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, देखो इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, 1 1 है। इसको दूसरे ये इक्वेशन को, नीचे वाले इक्वेशन को पहले वाले इक्वेशन को फॉर्म में कर लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 2 कैल्शियम ले लेंगे, 6 होगा। 6 में 3 का डिवाइड करेंगे, 2 बढ़ जाएगा और उसमें ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2s। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, 2 3 3 t इक्वल टू 6। 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 2s प्लस 3t, ये 1 का हो गया, 6 6 जा 36। अब इसे इक्वेशन 2 कर लो। ठीक है, क्या करो, 1 और 2 इक्वेशन हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एस का वैल्यू, एक वेरिएबल का वैल्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस टी, इक्वल के बाद जाएगा तो प्लस टी। ये इक्वेशन 3। देखो, एक वेरिएबल का वैल्यू माने एस का वैल्यू टी के फॉर्म में, ये इक्वेशन 3 जो बन रहा है उसको 2 में पुट कर लो। जहां एस दिखाई दे वहां 3 प्लस टी लिख लो। पुट द वैल्यू of s in equation 2, we get क्या मिलेगा, 2s प्लस 3t। 2s की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 प्लस टी, ब्रैकेट में लिख लो, 2 टर्म है तो, प्लस 3t इक्वल टू 36। अब 2 में दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अच्छा, 6 को उधर ले जाओ इक्वल के बाद, और 2t प्लस 3t दोनों जुड़ जाएगा, 5t इक्वल टू 36 माइनस 6। 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 यानी 30। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में क्या आ गया, t इक्वल टू 6 आ गया। ओके, अब t इक्वल टू 6 जो आया इक्वेशन 2 में रख दो, 3 में रख दो, तो क्या हो जाएगा, s का वैल्यू मिल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, वी गेट, इक्वेशन 3 है ये। तो 3 क्या है, ये s इक्वल टू 3 प्लस टी है, टी की जगह पर क्या लिखेंगे, 6। s इक्वल टू 9, क्या आ गया, s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6, आंसर। ठीक है, देखो चेक भी कर सकते हो आंसर सही है कि नहीं। s यहाँ पे 9 लिख लो और t यहाँ पे 6, 9 में 6 का 3 आ गया आंसर। यहाँ भी चेक कर सकते हो, 9 बाई 3, ये 6 बाई 2
9/3 यानी 3, 6/2 यानी 3, तो 3 + 6 6, बिल्कुल सही है। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 बनाएंगे, और जिससे बनाएंगे, जिस इक्वेशन से बनाएंगे उसके अदर अलग इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू को पुट करने के बाद जो तीसरा इक्वेशन में फिर से पुट कर लेंगे तो दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, इसका सेकंड देख लो। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इसको अभी इक्वेशन 1 मत करो, एक काम करो कि ये पॉइंट वाले को हटा दो। तो देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ये 2/10x प्लस इस तरह से ये क्या होगा 3/10y इक्वल टू 13/10। अच्छा, 10 और 10 का एलसीएम, दो फ्रैक्शन के बीच प्लस है तो एलसीएम निकालते हैं। कितनी बार डिवाइड होगा तो एक बार जाएगा, और उस एक से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, इसी तरह से ये 3y इक्वल टू 13/10। देखो 10 दोनों तरफ है, इसको हटा लो, क्या बन जाएगा ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसे इक्वेशन अब 1 कर लो। ठीक है, इसी तरह से दूसरा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो पॉइंट को हटाओ, 4/10x प्लस 5/10y इक्वल टू 23/10। एलसीएम क्या हो जाएगा ये 10, 10 से 10 कैंसिल, 1 बढ़ गया, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10। 10 दोनों तरफ है, नीचे ही है, कट जाएगा। क्या बन गया ये, तुम लोग ऊपर से नीचे लिखना है ना। अच्छा, 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये इक्वेशन 2 हुआ। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 बनाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पे देखो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, इसको x इक्वल टू लिखेंगे तो x का वैल्यू हमको 2 में रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ देखो 2x का सीधा वैल्यू रख लो, यहाँ 4x है तो डबल हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। ऐसे कर दो, 23 है ना, 1 है, ठीक है। अच्छा, ये 2x का वैल्यू ये 3 बन गया। चाहे तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 से डिवाइड करके भी लिख सकते हो, उसका 3 का वैल्यू 2 में रखना पड़ेगा। तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन 2, वी गेट, देखो 3, ये 3, ये 2 में रखना है। तो क्या है 4x, 4x को हम 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, पहले लिख ही लो। अच्छा, 2 और 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। साफ साफ लिखना तुम लोग, है ना। अच्छा, अब क्या करें, 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 13 26 माइनस 2 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अच्छा, देखो y लाइक टर्म है, माइनस 6y में से प्लस 5y को माइनस कर लेंगे तो माइनस y बचेगा ना, तो माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस लिखा। 23, ये 26 प्लस वाला इक्वल के बाद जाएगा तो माइनस 26, माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, देखो माइनस वाला बड़ा है 3, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 3, ये आंसर हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आया, अच्छा 2 में रखे हो ना, अभी तो y ही आया, फिर x का वैल्यू निकालना होगा। पीछे करते हैं,
पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन किस में रखते हैं, 3 में रखते हैं। देखो, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, वी गेट इक्वेशन 3 क्या था, 2x इक्वल टू था ना, 2x इक्वल टू 23 माइनस क्या था, नहीं 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y, ठीक है। अच्छा, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह पर क्या लिखेंगे 3, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 9, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2, तो क्या बनेगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, आंसर। समझ में आया, कैसे भी कर सकते हो, 2 और 3 रख करके x और y का वैल्यू, है ना, इसमें या इसमें किसी में भी रख सकते हो। तो सिंपल वाला क्या है, मान लो ये है, तो यहाँ पे 2 रखोगे, 2 दूनी के 4, 3 3 9 4 13, आगे कि नहीं आगे, किसी में भी रखोगे तो आंसर सही मिलेगा। अब लास्ट वाला इसका देख लो टॉपिक 3, इसका थर्ड देख लो, क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2, 1 2 सही है ना, चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, 1 से क्या बनाते हैं, 3 बनाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसका वैल्यू लिख लो, √2x, ये इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस √3y, 0 माइनस √3, 0 से कोई मतलब नहीं है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √3y डिवाइड में जाएगा √2, ये क्या बना, इक्वेशन 3 बना। अब क्या करते हैं, 3 का वैल्यू किस में रखते हैं, 2 में रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, वी गेट, ठीक है, 2 में रखो, √3 x की जगह पे ये पूरा रखना होगा, इसको ब्रैकेट में रखो, इंटू करके रखना होगा, माइनस √3/√2y, ठीक है, माइनस क्या होगा, √8y इक्वल टू 0, ठीक है। देखो, √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 √9 का स्क्वायर रूट केवल 3 होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 3/√2x हो जाएगा। यहाँ देखो, 8 को क्या स्क्वायर रूट होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 का क्या बनता है, √8 का 2, सॉरी, हाँ, √8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 पर बाहर निकला 2√2, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, माइनस 2√2, ये y है ना, y इक्वल टू 0, ओके। 1 लगाओ, ऐसे निकाल लो, √2 कैंसिल आउट, माइनस 3y माइनस, देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 है तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4y, क्यों हुआ, 2√2 में √2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 √4
4, अब 4 का स्क्वायर 2, अब पहले से 2 है यानी 4 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 0 कर देगा, -3y माइनस 4y कितना हो जाएगा, -7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 बाई -7, दैट मीन्स y इक्वल टू 0। अच्छा y 0 आ गया, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 में रख दो, x इक्वल टू -√3, y की जगह पे 0 बाई √2, ओवरऑल ये सारा 0 कर देगा, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई फिर डिवाइड तो 0 ही करेगा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आंसर, ठीक है। एक बार इसको समझ लो और √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 1 और 2 हो गया, 1 से 3 बना लो, √2x इधर रहने दो इक्वल टू √3y उधर ले जाओगे तो -√3y हो जाएगा। अच्छा √2 का मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा, x का वैल्यू मैंने पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में रखना होता है, 2 में, तो √3 x की जगह पे ये पूरा लिखोगे -√3/2y माइनस √8 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो 3 इंटू 3, √3 इंटू 3, √3 कितना, √9, √9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, यह माइनस पर आएगा ही, नीचे तो 1 है, नहीं समझ में तो ऐसे कर लो, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। और 8 को क्या लिख सकते हो, -2 √2, ठीक है, 1 लगाकर एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाला लिख लेंगे, ये 1 बढ़ जाएगा, √2 बढ़ जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद -4y आ जाएगा, दोनों ही माइनस में आया है, ओके, दोनों ही माइनस में आया तो -7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 बाई -7 यानी y इक्वल टू 0 आंसर, y इक्वल टू 0 किसमें पुट कर देंगे, 3 में पुट करने के बाद ये भी 0 आ जाएगा आंसर, समझ में आया। देखो एक ही क्वेश्चन का 3 पार्ट में 17 मिनट 18 मिनट हो गया, ठीक है, ज्यादा बड़ा करूंगा तुम लोग बोर हो जाओगे, इसलिए इसको इतना ही रहने दो, अगले पार्ट में अगला क्वेश्चन करेंगे किसका, सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो बच्चों लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना भूलना मत, ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख लो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।